Hello, everyone, and welcome. My greetings and regards to all the viewers. मनोर भावा की ओर से ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके स्पॉन्सर्ड हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना एंड जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया। इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कुल 5 सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं और वो सेगमेंट्स हैं वोकल म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग एंड सेल्फ कंपोज्ड पोएम रेसिटेशन। इन सभी प्रतियोगिताओं का फाइनल राउंड 30 जनवरी 2022 को नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में किया जाएगा। उससे पहले 29 जनवरी 2022 को नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के फेसबुक पेज के द्वारा फेसबुक लाइव ट्रेनिंग सेशन आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आप जुड़े और इससे जुड़ी हुई चीजें सीखें, क्योंकि हमारे बीच बहुत ऐसे दिग्गज और हम कह सकते हैं कि जो इनकी अभिव्यक्ति, जिनका व्यक्तित्व बहुत खास है, वो सभी हमारे बीच मौजूद होंगे और उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो इन सभी कॉम्पिटिशन्स के फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो पहले मैं आपको बताती आई हूँ म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग की पिछले वीडियोस में, ये वीडियो जो है वो सेल्फ कंपोज पोएट्री रेसिटेशन के फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इस पे आप ध्यान देंगे। इसका थीम है सैल्यूटेशन एंड टू मार्टियर्स एंड सोशल इश्यूज, यानी शहीदों को नमन और सामाजिक मुद्दा। इसे भी 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप ए, जिसमें 4 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं, और दूसरा ग्रुप बी, जिसमें 9 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। एज ग्रुप क्राइटेरिया का आप खास ध्यान रखेंगे। पोएट्री जो है वो थीम के अनुसार होनी चाहिए, यानी अगर आपका थीम है शहीदों को नमन और आपका थीम है सामाजिक मुद्दा, तो आप इन दोनों थीम पे ही पोयम यानी अपनी कविता को आप प्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम 2 मिनट्स के वीडियोस मान्य होंगे, यानी कि 2 मिनट से ज्यादा अगर आपका वीडियोस हो जाता है तो वो अमान्य हो जाएगा। The finalists should have additional 3-4 stanzas ready for the presentation in the main event. 2 rounds will be there. जो भी वीडियोस फाइनलिस्ट होंगे, यानी जो कंटेस्टेंट हमारे फाइनलिस्ट होंगे, वो मेन डेज यानी कि फाइनल डे के दिन के लिए आप 2-3 स्टैंजा एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे, क्योंकि आपको वहां पे 2 राउंड होगा। सेल्फ कंपोज पोएम रेसिटेशन का 2 राउंड किया जाएगा, जिसमें आपको 2-3 स्टैंजा अपने साथ यानी अपने पास रखने हैं, आपके पास होने चाहिए। The judges will also present their creation during Poets Symposium, कवि सम्मेलन जिसको कहते हैं, just to inspire the participants. They won't be a part of the competition. मैं आपको बता दूं कि उस दिन 30 जनवरी 2022 यानी कि हमारे फाइनल डे के दिन हमारे बीच कई ऐसे दिग्गज कवि मौजूद होंगे, जिनके साक्षी हम सभी बनेंगे, हम सभी उनको सुनेंगे और हमारा सौभाग्य होगा उन सभी के बीच आपको मौका दिया जाएगा अपनी कविता को प्रस्तुत करने के लिए। तो लेकिन ये जो भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, पोएट्स हैं, जो दूर से चलकर हमारे बीच आएंगे, वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होंगे। वो आपके हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर आपके लिए अपनी रचनाएं आपके बीच रखेंगे। Willing finalists can come to the school campus. Information should be sent 1 day before. जो ऐसे विजेता यानी कि जो फाइनलिस्ट होंगे, अगर उनमें से कोई भी लाइव परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इस कैंप आप नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में 30 जनवरी 2022 को आ सकते हैं और वहां पर लाइव परफॉर्म कर सकते हैं। उन सभी गेस्ट के सामने आपको मौका दिया जाएगा, और अगर आपको आने में असहजता है तो आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको आना है 30 जनवरी को, तो 1 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। जो नंबर आपके सेल्फ कंपोज पोएट्री रेसिटेशन में है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर में आपको पहले सूचना दे देनी होगी, अगर आप 30 जनवरी 2022 यानी कि हमारे फाइनल डे के दिन आना चाहें तो। कोविड प्रोटोकॉल का हम सभी ध्यान रखेंगे और इन सभी का ध्यान आप सभी भी रखेंगे। अगर आप आते हैं तो प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर के साथ आएं और हम भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे।
वीडियोस जो जिस नंबर पे आपको भेजना है वो नंबर है 7544001210। इस नंबर पे आपके वीडियोस हमें 28 जनवरी शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। उसके बाद कोई भी वीडियोस की मान्यता नहीं दी जाएगी। सेल्फ कंपोज पोएट्री रेसिटेशन के जो जजमेंट क्राइटेरिया हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। रेलेवेंस टू द थीम, लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन, पोएटिक एक्सप्रेशन और ओवरऑल प्रेजेंटेशन। यानी कि जो थीम है उससे रिलेवेंट आपने कविता बोली है, यानी आपकी भाषा और आपका उच्चारण, और जो एक कविता का जो भाव होता है वो है या नहीं, और ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन। ये कुल जो है वो 40 अंक के हैं। तो इन सभी का आप ध्यान रखेंगे, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस का। विजेता जो होंगे यानी फाइनल डे के दिन जो विजेता बनेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा हम सभी की ओर से। और मैं आपको यानी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं एंड ऑल द बेस्ट।